नाजरीन किराम, शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, लिहाजा वर्कर बताए कि इन्हें कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। तो आज के इस व्लॉग में आपके सामने कुछ हकाइक रखना चाहता हूँ ताकि आपका जहन मरवत के बारे में क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत से लोग अपनी मार्केटिंग के लिए अजीब व गरीब बयान ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी बंदा पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं रखता। अभी शमीम फिरदौस का ARY पे हेडलाइन चलते हुए बयान भी पढ़ा कि आपको पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया गया है। आप नॉन सीरियस होना छोड़ दे, थोड़ा तदबीर दिखाए, सोच समझकर बोला करे या कदम उठाया करे। आप लोग ऑफिशियली अटैच होते हैं ओहदों पर, जिंदगी समझदारी का नाम है और जो हान साहब ने कहा उसे खुशदिली से कबूल करते हुए इंसानियत अपनी जद्दोजहद जारी रखे। लेकिन क्या शमीम नकवी ये बताना पसंद करेंगे कि पिछले नोटिफिकेशन से लेकर अब तक शेर अफजल ने ऐसा कौन सा नॉन सीरियस बयान दे दिया है सिवाय गद्दे के घर वाला? अगर इस पे शमीम नकवी को तकलीफ पहुंची है तो फिर ठीक है। पता नहीं किन लोगों के हाथ पार्टी आ गई है और कायम मुकाम चेयरमैन को मालूम ही नहीं होता कि कौन मुअत्तल है और कौन आया। नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूखी का मामला पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात के बायस उलझ गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख होने के मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलाआत शुएब शाहीन की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आए, जबकि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करने का फैसला संगीन खिलाफ वर्जियों पर किया गया। तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलाआत शुएब शाहीन की तरफ से शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की तस्दीक करते हुए बयान में कहा गया है कि इन्हें बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर निकाला गया, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की हिमायत में बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी फैसले का मुझे इल्म नहीं है, ना ही इसकी मंजूरी दी है। ऐसी खबरों पर नून लीगियों को कहते सुना कि मरवत साहब, उम्मीद है आज समझ आ गई होगी कि नियाजी एक मशकी साम है जो हमेशा अपनों को ही डसता है। तो मेरे दिल अजीज पटवारियों, जिसने हक्कान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, चौधरी निसार, जावेद हाशमी, मेहताब अब्बासी जैसे पुराने लोगों को डसने से परहेज नहीं किया, उसके पैरोकारों को ये बातें जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ में वही गद्दार टोला जिसका मकसद सिर्फ अपनी चौधराहट कायम रखना, क्योंकि जिस दिन हान साहब गैर कानूनी कैद से बाहर आ गए उन सब की औकात चपड़ासी से ज्यादा नहीं होगी। आज PTI की रेल की हड्डी सोशल मीडिया तकसीम नजर आ रहा है। कौन ये दुश्मनी कर रहा है हान के साथ और कौन है जो शेर अफजल मरवत को PTI के साथ लड़ा रहा है कि आजा दोबारा हान के मुकाबले में इलेक्शन लड़। इस सब में जीतेगा कोई नहीं। जिसने भी शेर अफजल मरवत को नोटिफिकेशन निकाला है उसने आज हान के सोशल मीडिया वर्कर्स को आपस में लड़ा दिया है। यकीन नहीं आता तो सोशल मीडिया खोल कर देख ले। शेर अफजल मरवत नहीं, यही लोग PTI के दुश्मन है। सोशल मीडिया जो हकीकतन PTI की रीढ़ की हड्डी है। पिछला इलेक्शन ही सोशल मीडिया की मदद से जीते। सोशल मीडिया हवा में नहीं चलता, इसे मवाद चाहिए। और सोशल मीडिया को इलेक्शन के आयाम में सिर्फ एक बंदा मिला था पूरे मुल्क में जिसने मोबाइलाइजेशन की, वो मरवत था और पूरे सोशल मीडिया पर मरवत ही मरवत था। बाकी सब बिलों में घुस गए थे। सोशल मीडिया पर अब भी बेशुमार लोग शेर अफजल मरवत को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप पार्टी का बेहतरीन सरमाया है, आप कहीं नहीं जाएंगे और ना हम जाने देंगे। जब उमर अयूब खान रात को आराम से सोता था, आपने इस फसातियत के दौर में कारकुनों का जोश आसमान तक पहुंचा के रखा। हम बेवफा नहीं हैं। जब पार्टी पर मुश्किल वक्त था आपने हिम्मत दी। आज आप पर मुश्किल वक्त है तो हम आपके साथ हैं। बाकी गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है, वो चलते रहते हैं। इमरान खान से जब भी मुलाकात होगी तब सब गिले दूर हो जाएंगे। बहुत से वर्कर्स को गिला है कि ये क्या गलाजत मचाई मौजूदा लीडरशिप ने। आप खान साहब से जरूर मुलाकात करें। हम आप जैसे बहादुर को खान साहब के साथ देखना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत ने भी एक ट्वीट करके बताया कि मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं, खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा और अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सकूंगा मैं करूंगा। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर गोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई है। मैं कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूं और मैं इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन के मेरे किसी फेल से दिल आजारी हुई हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं। उम्मीद करता हूं पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बाहमी एहतराम के उसूल पामाल ना हो। और क्योंकि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, लिहाजा इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मस्बत या मनफी असरात नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर किया गया। अल्लाह पाकिस्तान का, खान साहब का और PTI का हामी और नासिर हो, आमीन। मरवत साहब, आपने इस बार अच्छी सियासी हिकमत अमली अपनाई है और अपनी सियासत को मजीद मुस्तहकम कर लिया है और इस तरह इमरान खान की रिहाई की सूरत में आपकी PTI में वापसी मुमकिन हो सकेगी। आपने अपने मिजाज के खिलाफ साहिब रद्द अमल दिया है जो बता रहा है कि आपने अब जज्बात के बजाय सियासत से काम लेना शुरू कर दिया। मरवत साहब, अल्लाह अल हक है और आप अवाम के दिलों पर राज करते
हैं। आपने पार्टी को उस वक्त सहारा दिया जिस वक्त कोई भी निकलने से डरता था। हम वर्कर्स ना ही आपकी मेहनत को भूलेंगे और ना ही आपकी मेहनत को रायगा जाने देंगे। खान साहब को जेल में मिसगाइड किया जा रहा है और ये बात तो साफ जाहिर है कि ऐसे इनासर जो कि पार्टी की मेहनत करने वाले वर्कर्स और लीडरान को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके खिलाफ भी लड़ना हमारे ऊपर फर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हम इमरान खान और आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जीत हक और सच की होगी। नाज़रीन किराम, इनका खानदान सियासत में पहले से मुतहर्रिक था क्योंकि इनके वालिद खुद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं और जिली और तहसील कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। शेर अफजल के वालिद मोहम्मद अजीम खान बिगोहेल लकी मरवत में अमन कमेटी में शामिल रहे और जनवरी 2012 में इंतहा पसंदों की टारगेट किलिंग के एक वाक़े में हलाक हो गए थे। याद रहे कि कलादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कबायली इनसे मुल्हिका इलाकों में मुकामी लोगों पर मुश्तमिल अमन कमेटियां कायम की गई थी। शेर अफजल मरवत PTI से पहले जमीयतुल उलमा इस्लाम फे में शामिल रहे हैं। इन्होंने इब्तिदाई तालीम लकी मरवत के एक गाँव बेगोहेल में हासिल की और इसके बाद इन्हें डेरा इस्मिलहान में विंसम कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहाँ से इन्होंने FAC का इम्तिहान पास किया, जिसके बाद इन्होंने लकी मरवत कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। वो स्कूल के वक्त से मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे हैं। ये मुकाबले लकी मरवत बनो और डेरा इस्मिलहान में मुनक्किद होते थे और अक्सर इन्होंने इन मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की हैं। पिशावर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पहले MA हिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और उसके बाद पिशावर यूनिवर्सिटी से ही MA जर्नलिज्म भी किया है। उस दौरान अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर और पिशावर से शाया होने वाले उर्दू अखबार रोजनामा आज से भी मुंसलिक रहे। इस दौरान इन्होंने पिशावर यूनिवर्सिटी से LLB का इम्तिहान भी पास किया और वकालत की जानिब आ गए। शेर अफजल मरवत ने CSS का इम्तिहान पास किया था लेकिन मुलाजिमत इख्तियार नहीं की थी, जिसके बाद इन्होंने 1996 में जुडिशनरी का इम्तिहान पास किया और सिविल जज तैनात हुए। सन 2009 या 10 में जब जमीयतुल उलमा इस्लाम फे हुकूमत की इत्तेहादी थी और रहमतुल्लाह काकड़ वफाकी वजीर हाउसिंग थी तो डिपुटेशन में इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल हाउसिंग तैनात किया गया था, लेकिन वो चंद माह ही तैनात रहे थे। इसके बाद चूंकि उस वक्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे और उन्होंने तमाम डिपुटेशन पर तैनात जजेस और लॉ ऑफिसर्स को वापस लाने और अपने ओहदों पर आने का कहा, जिस पर शेर अफजल ने इस्तीफा दे दिया था। शेर अफजल मरवत 2010 में इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने कानून में मास्टर और 7 बार 8 लाख की डिग्रियां हासिल की और वापस आकर वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया था। वो अच्छे मुकर्रर होने की वजह से वकालत के शोबे में बहुत कामयाब रहे और इस्लामाबाद में अहम मुकाम हासिल कर लिया था। शेर अफजल मरवत ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की तो इब्तिदा में तो वो लकी मरवत और करीबी इलाकों में जमात के उम्मीदवारों की हिमायत करते रहे, क्योंकि लकी मरवत में बेगोहेल में इनके हल्के में वोटर्स की अच्छी तादाद उनके साथ ली। हालिया दिनों में जब PTI के कायदीन पर मुकदमात कायम किए गए तो इब्तिदा में तो वो साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर के मुकदमात में पेश हुए। उनकी वकालत और तरीके को देखते हुए फिर वो साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कायम मुकदमात के लिए भी बतौर वकील पेश होते रहे। ताहम इसके अलावा उनकी मकबूलियत में इस वक्त इजाफा हुआ जब उनके एक टॉक शो में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान से लड़ाई हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके मीम्स वायरल हो गए थे। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।